अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैक गाइड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने पार्टीशंस के वो रीनेम कर सकते हैं और उनके साथ जो उनके लेटर्स होते हैं, ड्राइव लेटर्स जो कहलाते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई कंप्यूटर में आप देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ पार्टीशंस हैं, जैसे सी है, डी है, ई है और एफ है। अब अगर मैं इनमें से किसी का नेम चेंज करना चाहूँ, जैसे मैंने इसका नेम चेंज किया हुआ है, ड्राइव किया हुआ है। अब मैं अगर इसका नेम चेंज करना चाहूँ, मैं उसको राइट क्लिक करूँगा, रीनेम पर आऊँगा और यहाँ से मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर के मैं एंटर करूँगा तो देखें ना कि इसका नेम चेंज हो गया है। लेकिन अब इसके साथ जो ड्राइव लेटर आ रहा है डी, अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये लेटर जो है डी, ई और एफ, इसको मैं चेंज कर दूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जी ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। हम इसको चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से चेंज करेंगे? हम माई कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और मैनेज में आ जाएंगे। मैनेज में आने के बाद डिस्क मैनेजमेंट, और डिस्क मैनेजमेंट में आप देख रहे हैं कि जो मेरे पास यहाँ पर सारे पार्टीशंस थे, वही सारे पार्टीशंस यहाँ पर शो हो रहे हैं, सी, डी, ई, एफ। तो अब मैं फॉर एग्जांपल के एफ का ई का चेंज करता हूँ। मुझे ड्राइव ई का लेटर चेंज करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे? हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चेंज ड्राइव लेटर पाथ, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद चेंज, और जो आपके पास ड्राइव लेटर पहले से लगे हुए हैं वो यहाँ पर शो नहीं होंगे, और जो अवेलेबल हैं यानी कि जो फ्री हैं वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। जैसे ए बी सी हो गया, ए बी हो गया, सी जो है वो यूज़ हुआ है, और एफ भी यूज़ हुआ है हमारे पास। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एम। एम सेलेक्ट करके मैं ओके करूँगा। यस। अब आप देख रहे हैं कि जो मेरा ई ड्राइव का लेटर था वो चेंज होकर एम में तब्दील हो गया है। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी ड्राइव का लेटर चेंज कर सकते हैं। हाँ, चेंज करते टाइम वो पूछता है कि इसमें कुछ चीज़ें अगर से रनिंग हो रही होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह चल रहे होते हैं, तो अगर वो चल रहे हुए और उस टाइम पर मैंने इसका नेम चेंज कर दिया तो लाजमी उसमें कुछ ना कुछ एरर आ सकता है। जैसे कि हमारे पास सी है, सी ड्राइव में सारे सॉफ्टवेयर उसी से चल रहे होते हैं, विंडोज़ पूरी उससे चल रही होती है, तो उसमें उनका एड्रेस फिक्स होता है सी के हिसाब से। तो अगर आप सी के ड्राइव के लेटर को चेंज करेंगे तो उसमें एरर आ सकते हैं। तो आप, मेरा ये मशवरा होगा कि आप उसको चेंज ना करें। हाँ, बाकी जो आपके हैं ड्राइव आप उनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको ना चेंज करें तो बेहतर है, वरना आपके पास एरर आ सकते हैं। अब मुझे इसको दोबारा चेंज करना है, मैं इसको दोबारा चेंज करता हूँ, राइट क्लिक करके चेंज ड्राइव लेटर। अच्छा, अभी देखें इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, इसमें क्योंकि एक बार हो चुका है। मैं इसको क्लोज़ करूँगा। क्लोज़ करने के बाद दोबारा ऑन करता हूँ, मैनेज में जाऊँगा। मैनेज में जाने के बाद टेक्स्ट मैनेजमेंट, इसके बाद ड्राइव लेटर एम। अब देखें यहाँ पर भी है एम आ गया। सेलेक्ट करूँगा, चेंज ड्राइव लेटर, चेंज, और वापस से मैं इसको ई सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके। अब देखें यहाँ पे ये दे रहा है कि सम प्रोग्राम्स दैट रिले ऑन ड्राइव लेटर, मतलब जो प्रोग्राम इससे रिलेट करते हैं वो हो सकता है कि सही ना चलें। तो इसलिए आप चाह रहे हो कि इसको मैं चेंज कर दूँ, हाँ भाई यस कर दो, क्योंकि सिंपल सी मेरी ड्राइव है, इससे मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर रन नहीं हो रहा। हाँ, अगर सी ड्राइव होती तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी। अब आप देख रहे हैं कि मेरे ड्राइव का लेटर वापस से चेंज हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई ऐसा टॉपिक है जो आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट में टाइप करें। इंशाल्लाह वो वीडियो भी हम आपको सिखा देंगे, और बहुत जल्द उस वीडियो को भी अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे।